हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, रे डायग्राम के बारे में। रे डायग्राम। तो देखिए बच्चों, ये जो रे डायग्राम वाला टॉपिक है वो आपका काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके जो डायग्राम आप लोग बनाते हो उसमें अगर आपको अच्छे से डायग्राम बनाने आने लग जाता है तो आप लोगों को काफी ज्यादा आपके लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इस टॉपिक को अपन इंटरेस्टिंग ही बनाएंगे। ठीक है जी, बिना वक्त गवाए अपन स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम। ओके जी स्टूडेंट, तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ कंडीशन होती है। तो सबसे पहले अपन किसके लिए डायग्राम फॉर्म करेंगे, अपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो सबसे पहले जो रे डायग्राम अपन ड्रॉ करेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद किसके लिए ड्रॉ करेंगे, अपने कॉनकेव लेंस के लिए। तो पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन देख लेते हैं। ऐसा ही कुछ अपन ने किसमें किया था, मिरर के लिए भी किया था। तो उसके अंदर भी अपन ने क्या देखा था, जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को अपन ने वहां पे स्टडी किया था। तो ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी। तो ऐसा ही कुछ यहां पे भी अपन को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर यहां पे जो फर्स्ट कंडीशन अगर अपन देखें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो अगर क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस्ड करते हैं। किस पे प्लेस्ड करते हैं, इंफिनिटी पे प्लेस्ड करते हैं। यानी कि अपन ने ऑब्जेक्ट को कहां रख रखा है, इंफिनिटी पे रख रखा है। तब आपकी इमेज कहां बनेगी। तो चलो ड्रॉ करो। क्या करेंगे, तो बेसिकली देखो, सबसे पहले क्या करना आपको ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना। अपन को क्या करना है, सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब उससे आने वाली रेज कैसी होगी, उससे आने वाली रेज होगी पैरेलल। क्या होगी, सभी रेज जो होगी वो होगी पैरेलल। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर अपना फर्स्ट रूल यूज करते हैं अपन, क्या यूज करेंगे अपना फर्स्ट रूल। तो किसके लिए बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये बना दो उसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को अपन ने इस तरफ रखा है, तो अपन ने क्या किया, यहां से जैसे मान लो ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी से आने वाली सभी रेज कैसी होगी, पैरेलल रेज होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बना दो पैरेलल। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल। तो पैरेलल रेज क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अपन ने अभी पढ़ा था, जो पिछली वीडियो थी उसमें अपन ने देखा था कि जो पैरेलल रेज होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, फोकस से पास होती है। तो पैरेलल रेज क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। तो अपन कैसे करेंगे इसको, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, आपकी फोकस से पास होती हुई जाएगी। ये भी फोकस से पास होती हुई जाएगी। ये भी आपकी फोकस से पास होती हुई, और ये भी कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। सॉरी, ये थोड़ा सा, ये आपका क्या हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो सभी रेज जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। इसका मतलब जहां पे सभी रेज क्या होती है, आपस में मीट करती है। सो स्टूडेंट, जिस जगह आपकी क्या होती है, सभी लाइट रेज आपस में मिलती है, उसी जगह पे क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। अब बात करते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम के बारे में। तो पहली जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है, इंफिनिटी पे प्लेस्ड किया है। तो अगर आपने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है तो इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो इंसिडेंट रे है वो सभी क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी। तो इसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा, तो देख लेते हैं अपन। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसका ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सभी रेज कैसी है, पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये बना दो, पैरेलल रेज बना दो। ठीक है, ये अपन ने क्या बना दी, पैरेलल रेज बना दी। ये इसका हो गया आपका स्फेरिकल प्लेन। तो स्फेरिकल प्लेन आपका, तो क्या होगा, जब भी कोई पैरेलल रेज, अपन ने जो लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन के लिए जो लॉज देखे थे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ में अपन ने क्या देखा कि जब भी कोई इंसिडेंट रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, फोकस से पास होती हुई जाएगी। तो ये सभी क्या होगी, आपकी फोकस से पास होगी। तो अब यहां पे आप बेटा एक बात बताओ कि यहां पे जो लाइट रेज है वो कहां से पास हो रही है, सभी लाइट रेज जो है वो आपकी फोकस से पास हो रही है। और इसके साथ साथ ये कहां मीट कर रही है, सभी आपकी फोकस पे मीट कर रही है। इसका मतलब
आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, तो इमेज बनेगी एट फोकस। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फोकस पे बनेगी, क्योंकि बेटा इमेज कहां बनती है, जहां पे जो रिफ्लेक्टिंग रेज है, यानी सभी रिफ्लेक्टिंग रेज जिस पॉइंट पे जाकर मिलती है उसे अपन क्या उस वहां पे क्या बनेगी, वहां पे आपकी इमेज बनती है। तो ये सभी जो रिफ्लेक्टिंग रेज है आपकी फोकस पे मिलती है, तो यहां पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। ठीक है जी। अब क्या है, आपकी जो इमेज की जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, तो इस तरह बन रहा है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपकी इमेज बनेगी वो यहां पे कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो भाई, जो केस आपके स्फेरिकल मिरर के कॉनकेव मिरर में था, वैसा ही केस आपको यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर का भी पता है तो आप लोग इसका आराम से आंसर देख सकते हो। और क्या बनती है आपकी फोकस पे, क्या बनती है, इमेज बनती है। कैसा उसका नेचर होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। साथ में साइज जो है वो कैसी होती है, साइज होती है आपकी स्मॉल। क्या होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनती है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया पहला केस। अब सेकंड केस देखते हैं अपन। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए, तब आपकी इमेज कहां बनती है, तो चलो देखते हैं। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हो रही है। ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को कहां रखा आपने, ऑब्जेक्ट को रखा आपने जैसे कि ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या आपका फोकस। तो भाई आपने कहां रखा है इसको रखा, ऑब्जेक्ट को रखा आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, यानी कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। तो इमेज कहां बनेगी, सीधी सी बात है, इमेज आपकी इस तरफ ही बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी वो अपन अभी देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जब भी कोई इंसिडेंट रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो ये रेज कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। तो फर्स्ट रे पैरेलल आ गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये रे किससे गुजरेगी, आपके जो फोकस है किस तरफ, लेंस के दूसरी ओर, उससे ये पास होती है। यहां पे दो फोकस क्यों दिए गए, रीजन क्या है दो फोकस देने का। ठीक है, या तो इसे F1 इसे F2, ठीक है, ऐसे मान लो इसको। इसे दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको यहां पे क्यों दिखाई दे रहे हैं, बेटा याद रखना, क्योंकि यहां पे क्या है, आपके दो स्फीयर प्रेजेंट है। मिरर में एक ही क्यों था, क्योंकि मिरर में दूसरी ओर तो क्या थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। मिरर जो होता है वो सिर्फ एक स्फेरिकल, जो आपका एक स्फीयर है उसी से बना होता है, लेकिन लेंस जो होते हैं वो आपके दो होलो स्फीयर से बने होते हैं। इसीलिए यहां पे क्या है, आपके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये जो पैरेलल रेज है वो क्या होती है, आपकी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से पास होती हुई जाएगी। दूसरे बेसिकली जो दूसरा जो रूल्स है आपका, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे कि भाई जो आपकी इंसिडेंट रे है वो किससे पास होगी, फोकस से पास करा दो। तो फोकस से पास कराने के बाद क्या होगा आपका, ये आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां होगी, आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपकी क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। और ये कहां से आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी ये पास होगी ठीक है जी। तो पहला जो है आपका, ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, तब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हुई पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होती है, फोकस से पास होती है। और जो सेकंड रेज है वो क्या करती है, आपकी फोकस से पास होकर किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कहां मिल रही है आपकी, ये मिल रही है इस जगह। दोनों रेज क्या हो रही है आपकी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल रही है। इसका मतलब जो इमेज है, यहां पे जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, तो इमेज जो है वो आपकी बन जाएगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है उसके बीच में क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है जी, पहली इमेज कहां बनी थी, फोकस पे बनी थी, अब कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है जी। इसके साथ इसकी जो नेचर है वो कैसा होगा, तो नेचर आपको दिखाई दे रहा है, कैसा है भाई, इमेज कैसी है, उल्टी है।
ठीक है, तो उल्टी होगी इसका मतलब कैसी है, रियल है, और साथ में कैसी होगी आपकी, इन्वर्टेड होती है। ठीक है जी, कैसी होगी आपकी, रियल और इन्वर्टेड होगी। इसके साथ अगर अपन बात करें कि जो आपकी इसकी साइज है वो कैसी होगी, साइज कैसी होती है इसकी। सो स्टूडेंट, इसकी जो साइज है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। किसके कंपेयर, आपकी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है उसकी साइज कैसी होती है, छोटी होती है। देखिए इसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के आप इसे क्या बोल सकते हो, 2f भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे, 2f, और इसे जैसे मान लो आपका 2f और इसे 2f डैश आप इसे बोल सकते हो। तो आप c से भी रिप्रेजेंट कर लो या 2f से भी रिप्रेजेंट कर लो। तो बेसिकली अगर अपन बात करें कि भाई जो आपकी इमेज है, अगर ऐसे इसको देखेंगे तो वो कहां बनेगी, f और 2f के बीच में। कहां बनेगी, f और 2f के बीच में बनती है। और किस तरह बनती है f और 2f, मतलब आपका जो लेंस है उसके दूसरी ओर, ये वहां जनरली लेंस के दूसरी ओर क्या बनेगी, f और 2f के बीच में बनती है। तो बेटा क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है तो आपकी इमेज जो है वो f और 2f के बीच में बनेगी। किस तरह बनेगी, लेंस के दूसरी ओर बनती है। नेचर आपका रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज जो होती है वो आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, यानी इमेज की जो साइज है वो कंपेयर टू ऑब्जेक्ट स्मॉल होती है। ये आपका सेकंड कंडीशन हो गई। अब आते हैं अपनी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, भाई क्या करना है अपन को, थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट टू एफ। तो बेसिकली आपने कहां रख दिया, अब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे कहां रखा आपने, 2f पे रखा है। तो चलो इमेज कहां बनेगी देख लेते। ठीक है, ये क्या आपका सेंटर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल प्लेन। तो देखिए यहां पे जो आपका ये 2f है और ये f, ये f और ये 2f। ठीक है जी, तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इस तरफ रखा है, यानी कि किसके ऊपर रख दिया आपने, 2f के ऊपर रख दिया। तो भाई आपकी जो बेसिकली ये तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, पैरेलल रेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी आपकी, फोकस से पास होती हुई जाएगी। ठीक है, सेकंड जो होगा आपका वो एफ से होते हुए, फोकस से होते हुए, फोकस से होते हुए आपकी कहां जाएगी, आपकी बेसिकली जो ये लाइट रेज है वो क्या करती है आपकी, फोकस से पास होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे मीट करेगी, आपकी 2f में मीट करेगी। तो बेसिकली क्या होगा, पहली कंडीशन में तो क्या हुआ, जो पैरेलल रेज थी वो क्या होगी आपकी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपकी जो फोकस से पास हो रही है इंसिडेंट रे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों कहां मिल रही है, ये दोनों आपकी यहां मिल रही है, यानी 2f पे मिल रही है। तो 2f में मिलने के कारण यहां पे क्या होता है, ये 2f पे मिल रही है। तो इसका मतलब अगर बात करें कि जो इमेज है वो कहां बनेगी, तो इमेज आपकी बनती है 2f पर। अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 2f पे रखा है, तो इमेज भी कहां बनेगी, 2f पे ही बनेगी। कहां बनेगी, 2f पे बनेगी। ठीक है, इसके साथ इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, तो भाई नेचर तो कैसा चल रहा है, उल्टा ही चल रहा है। तो ये क्या होगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी, और जो साइज है वो क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी सिमिलर टू ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही क्या होगी, इमेज होगी। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 2f पे रखा है, तब आपकी इमेज कहां बनती है, तो आपकी इमेज जो है वो आपके लेंस के दूसरी तरफ 2f पे ही बनेगी। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसके साथ साइज जो होगा वो कैसा होगा, सिमिलर टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के समान ही होती है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है आपकी, जैसे मान लो 2 मीटर है, तो इमेज की साइज भी क्या होगी, 2 मीटर होगी।
तो ये आपकी थर्ड कंडीशन कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक दो बार अगर इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी।